कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम हर रोज़ आपके सामने कोई ना कोई विषय लेके आवा हैं। उससे हमारा जो उद्देश्य है एक ही है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उपज बढ़े, उनका फ़ायदा हो, प्रदेश ना भी फ़ायदा हो और देश ना भी फ़ायदा हो। वो फसल चाहे मोटी फसलों में, अनाज की फसलों में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे फलों के रूप में हो, या कोई भी सहायक धंधे हों उसके रूप में हो। हम जाने हैं भाइयों कि हर जो फसल है उसका वैज्ञानिक एक तौर तरीका है। यदि हम उस वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती करेंगे, फसलें उगाएंगे, तो हम खर्चा उसमें कम करेंगे और भरपूर फसल लेंगे। फसल भी गुणवत्ता वाली रहेगी और उससे हमारे को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम यदि फलों की बात करें तो फल भी हमारे पास अनेकों प्रकार के हैं। जो भी बागवानी विभाग है उसका संपर्क करके उससे जानकारी लेके, या यूँ कह सका है कि उनकी देख रेख में हमने फलों के बाग लगाने हैं या फलों का पौधा तैयार करना है, ताकि हमने स्वादिष्ट, गुणवत्ता वाले और बढ़िया जो है फल मिला। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो फलों के बारे में है। पहली बात वो है पपीता की काश्त। तो पहला पपीता की काश्त के बारे में जानकारी लेवा। हाँ जी सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हूँ जी। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे आज जानना चाह रहे हैं कि पपीता की जो काश्त है वो किस तरह से किसान भाई करते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ किसानों के फायदे के लिए जी कि सबसे पहले तो हमें जमीन का चुनाव करना है जी जी। इसमें जमीन जो है दोमट होनी चाहिए या रेतली दोमट हो वो भी सही है। ठीक है। तो जहाँ किसी जमीन में पानी खड़ा होता है तो वो जमीन इसके लिए ठीक नहीं है जी। पूरे खेत में जो टिल्ला सबसे ऊंचा है उसका आप चुनाव करें। अच्छा, जो थोड़ी ऊंचाई पे हो पपीते के लिए उसका चुनाव होना चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए। और 10 से 12 ट्रॉली खाद की जो कोरडी का हो, हाँ जी, या गड्ढे का हो, सही सड़ा हुआ हो, 2 साल पुराना जी, वो उसके अंदर मिक्स करें। गली सड़ी गाद उसमें डालते हैं 10 से 12 गड्ढी। हाँ जी जी। और पूरे खेत की 4-5 बार भाई करके समतल करके उसमें पटड़े बना ले। हाँ जी। और पौधे से पौधे की दूरी 7.5 फुट होती है। हाँ, लाइन से लाइन की दूरी भी 7.5 फुट होती है जी। लाइन और पौधे की दूरी 7.5 रखनी है। हाँ जी, 7.5 फुट रखनी है ताकि बीच में से ठीक से जा सके जी जी। और इसमें अगर किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर ले वो तो पड़ेगा बहुत सबसे बढ़िया पपीते के लिए जी जी। ये ऐसा पौधा है कि इसको लगातार पानी की नमी की जरूरत होती है और ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत महंगा नहीं पड़ता। वो तो इसमें उपज पूरी हो जाए तो ये समझो कि ये तो पहली फसल में सब कुछ पूरा कर देता है। 6 महीने के अंदर इसके अंदर फूल आ जाते हैं और 9वें महीने में इसका फल उतरना शुरू हो जाता है।
अच्छा, मतलब लगभग 1 साल से पहले ही ये फल देना शुरू कर देता है। हाँ जी, साल से पहले शुरू कर देता है जी। इसमें एक चीज का रखना है कि जैसे ही कोई बादल ऊपर से गुजर गए हैं, हाँ जी जी, चाहे बारिश हुई है या नहीं हुई है, तो 45 का स्प्रे कर दें और एक कर दें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे पहला 3 महीने से। जी जी, यानी कि नमी होने पर छिड़काव करना, ये नमी हो जाए, बदल हो जाए है नमी होने पे, ताकि कोई फंगस या किसी तरह का मतलब जो वायरस जो है वो पपीते के अंदर ना फैले। जी जी, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। किसान भाई लापरवाही कर देते हैं और कुछ बीमार पौधे अगर कोई हो जाए 2 4 5 खेत में, तो उनको उखाड़ के फेंक दे। अच्छा, कोई थोड़ी बीमारी हो तो उसको उखाड़ कर फेंक दे। हाँ जी। और दूसरा ध्यान रखना है, अगर तो वैरायटी जैसे उषा अली द्वार फसल वैरायटी है, उषा की वैरायटी है जिसमें हर पौधे के ऊपर मादा और नर दोनों फूल होते हैं, उनमें मादा का चक्कर नहीं है, एक ही पौधे में दोनों फूल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक ही पौधे पे दोनों फूल। हाँ, कुछ वैरायटी तो ऐसी है जो हर्माफ्रोडाइट होती है, पूसा द्वार वगैरह है, पूसा ही वैरायटीज है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें मेल फीमेल फूल अलग अलग पौधे पे होते हैं। जी, तो जिस वैरायटी में अगर कोई ऐसी वैरायटी आप लगा दी, ये वैरायटी लगा दी, अलग वैरायटी तेरी बढ़िया है, जिसमें 15 मादा पौधे से एक नर मादा होना जरूरी, नर पौधा होना जरूरी है। जी, 15 पे कम से कम है तो उनको निकाल दो। जी, ज्यादा हो तो निकाल दो। चलो ठीक है जी। और जो गांव में पुरानी धोती या पुराना बनियान है, उनके साथ के पपीतों को फलों को लपेट दो ताकि कोई पक्के नीचे ना गिर जाए। जी जी, जब फल लग जाए उसको लपेट दो कपड़े से। हाँ जी। और दूसरा जो सावधानी करनी है कि जो बहुत छोटा फल है तो उसको पहले ही तोड़ दो। जी जी, ताकि जो भी फल आए वो पूरे साइज का आए। जी, और जब ये 60 से 65% हिस्सा इसका पीला हो जाए तो इसको तोड़ के और पैक करके मार्केट में दे दें। अच्छा, जब 60 से 65 60-70 यानी येलो आ जाए, पीला पड़ा जाए, पीला पड़ा, इसको उतार के और अखबार में लपेट के पैक करके और मंडी में दे दे। जी जी, ये खेत से लेकर और रेहड़ी तक पकता रहता है। जी, और ये वो फल आपने मंडी में दिया तो वो उखड़ जाएगा, वो टूट जाएगा। जी जी, और यदि डॉक्टर साहब कोई बीमारी लग जाए इसमें, फिर उसमें फंगस के अलावा कोई बीमारी नहीं लगती, न ही हमें कभी दीमक लगती, क्योंकि पानी रहता है, इसमें नमी होती है तो दीमक भी नहीं लगती। फंगस कोई रेयरली लगता है, सिर्फ वायरस की बीमारी है इसमें। वायरस का इलाज ये है कि 15 दिन में एक स्प्रे तो करना पड़ेगा। जी जी, तो एक पौधे में वायरस आ गया, वो जो मच्छर है जैसिड है, वो एक पौधे से चूस के दूसरे में फैलाता है। वो जो जैसिड है उसको देहात में मच्छर बोल देते हैं, सिर्फ उसको मारना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दिन में उसका छिड़काव करते रहे। हाँ जी, हाँ जी, और बादल ऊपर से घूम एक बार तो फिर तो पक्का करे। जी, सर्दी के मौसम में इस बीमारी का फैलाव नहीं होता, ये तो गर्मी में और बारिश में ही होता है। जी, तो किसान भाई अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनको बिल्कुल किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे पैसे कमाने की फसल आएगी। तो डॉक्टर साहब, 1 किले में से कितनी आमदन निकल सकती है, कितनी उपज निकल सकती है, ऐसा कोई अंदाजा है? लिमिट नहीं जनाब, इसमें तो 2 लाख से लेकर 4 लाख भी हो जाए। इसमें तो बड़ा थोड़ा सा रिस्की क्रॉप है ये। जी जी, मान लिया ओला गिर गए तो एक बार तो सारे पत्तों के अंदर से निकल जाएगा, ओला खाली हो गए पौधे। जी जी, अगर ओले नहीं गिरे तो फिर आपके बल्ले बल्ले है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो पश्चिम दिशा है, हाँ जी जी, पश्चिम दिशा में कोई डेल्टा वगैरह की फसल बोते जो कि हवा की रुकावट कर दे। अच्छा अच्छा, पछुआ हवा इसके लिए हानिकारक है। हाँ जी, जो तेज हवा है वो हानिकारक है, और जो छोटे पौधे होते हैं उनको दूसरी चीज नुकसान करती है। अगर पाला गिर जाए तो पाला। जी जी, उसका एक इलाज है कि खेत के पश्चिम दिशा में 10 से 11 गोश्ते सेलगा से रात के 11 बजे। जी जी,
थोड़ा आपको धुआं रहेगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर धुएं से ऐसा हो जाएगा कि पाला नहीं पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ये सर्दी और गर्मी दोनों में उगा सकते हैं पपीता? ये क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका का पौधा है, हमारा पौधा नहीं है, इसको कभी भी लगा सकते हैं। हालांकि युवती तो ये कहती है कि इसको जुलाई को लगाओ, अगस्त को लगाओ। जी मेरा अपना तजुर्बा ये है कि साल के किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉलिथीन में होता है। जी 12 मासी फल है। हाँ ये तो पॉलिथीन में होता है, इसमें तो पढ़ने का चक्कर ही नहीं है। आगे आगे पौधे लगाते रहे, साथ साथ पानी देते रहे। जी और जो आपने कहा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो टपका सिंचाई वाला है, वो सबसे अच्छा तरीका है इसका पानी डालने का। सबसे बेस्ट तरीका है। उसमें ये है कि उसमें हर पौधे को उतना ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, उतना ही पानी मिलेगा जितनी उसको जरूरत है। जी आज टप से मिलेगा उसको। हाँ जी। और अगर कोई किसान कुरुक्षेत्र एरिया में आसे पासे में अगर कोई प्रैक्टिकली हाजिरी अगर मेरी जरूरत हो तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, मौके में भी जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ कुछ सलाह के लिए कोई फील्ड में ले जाना चाहता है तो मैं रिटायर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आपने किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी पपीता काश्त के बारे में। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों ये थे डॉक्टर हरजिंदर सिंह। इनसे हमने बातचीत की किसानों के लिए कि जो पपीता है उसकी काश्त बढ़िया तरीके से हम किस तरह से कर सका है। कई बातें इन्होंने बताई हैं कि जैसे एक तो पपीता की नर और मादा का ध्यान रखना है, एक उसको बांधना है कैसे, और एक नमी रखनी है, और कितना वो पक जाए 60 से 70% तब हम उसको बाज़ार में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम वैज्ञानिकों की बताई हुई बातों अनुसार अपनी कोई भी फसल या फल की बात कर रहे हैं जैसे हम उगाएंगे तो हम उससे एक तो भरपूर पैदावार लेंगे और खर्चा मन कम होगा और लाभ जो है ज़्यादा होंगे। और भाइयों आगे भी हम चर्चा तो करेंगे, पर उससे पहले सुन ले यूँ लोग। तन मंगण की सू क्यों खाली और क्यों खा के शर्मावे से, बिन मांगे धन दे देगा क्यों जानत ना का चढ़ावे से। मंगण की सू क्यों खाली और क्यों खा के शर्मावे से, बिन मांगे धन दे देगा क्यों जानत ना का चढ़ावे से। तन किरसन अगे बचन बरे वे नेम करे किसके आगे, सात वचन भर ले से जब लड़की बामे अंग लागे। तू मेरे भी वचन भरे बैठा से, उन वचना ने क्यों त्यागे। जब भूखे रोए भूत रात ने उनके दोरे माँ जागे, उनके दोरे माँ जागे। यो धनी ऊतिया ते बीज बगा दे या धनियानी दुख पावे से, बिन मांगे धन दे देगा क्यों जानत ना का चढ़ावे से। बता ब्राह्मणी पहला कर्म ब्राह्मण का, झूठ बोलना मांग का खाना यो नाश धर्म ब्राह्मण का। आशुद्ध भोजन बिन बुद्धि बिगड़ा फिर कितने ब्रह्म ब्राह्मण का। किरसन दोरा रुकमण पावे
उड़ा खिंड जा वर्म ब्राह्मण का, खिंड जा वर्म ब्राह्मण का। मैं बिरगू जी का पड़पोता सूं, बिरगू जी का पड़पोता सूं, क्यों कुल की ना कटावै से, बिन मांगे धन दे देगा क्यों, जानत ना का चढ़ावै से। वीर कुलछणी वाओ साजो, पूत तपला भोजन खा, वो पिता आलसी बैरी हो से, पूत मरो चाहे पूत की माँ। सारा कुणबा भूखा सो जाता, इस बारी जुल्म बता, यार लगाई दुख न दो दे, तू किरसन दो रहा क्यों ना जा, किरसन दो रहा क्यों ना जा। वो बुगटे बरबर धन बांटा से, बुगटे बरबर धन बांटा से, तू क्यों टोटा भुगता वैसे, बिन मांगे धन दे देगा क्यों, जानत ना का चढ़ावै से। तेरी वीर की जात ब्राह्मणी, तना बाता की जान नहीं, तुम गुंगट के मैं उम्र काट दो, नजर मिला बिन कान नहीं। नीची गर्दन उम्र बितावे, या मर्दा की बाण नहीं, तू भी चाल गैल चालेंगे, या तोड़ू मेरी आन नहीं, या तोड़ू मेरी आन नहीं। तू रोइए रूकमन के आगे, अड़ क्यों रामायण बनावे से, बिन मांगे धन दे देगा क्यों, जानत ना का चढ़ावे से। धर्म मर्द की सेवा, टाल करण न राख मन, तेरे हुक्म ना चालू तो जब कहिए ना लाख मन। भोजन वस्त्र लिया का दे दे, यो ऐसा धन लाख मन, जो वीर धनी पे कूदा समय, कित मारी से डाक मन, कित मारी से डाक मन। तू मांग जानता न कमा जानता, मांग जानता न कमा जानता, क्यों सुखी आठ दिखावे से, बिन मांगे धन दे देगा क्यों। इस धरती पे मरे हुआ न्यारे से, मर्द निखट्टू वीर चाखटी, ये दो मुर्दे लज मारे से। एक मूर्ख बेटा मुर्दा मान्यान्यू, चारों वेद पुकारा से। झूठा ब्राह्मण कपटी यारी, ये मुर्दा के मैं यारे से, मुर्दा के मैं आरे से।
मंगनिया मुर्दा नाटनिया मुर्दा, मंगनिया मुर्दा नाटनिया मुर्दा, क्यों मुर्द गाट पहुंचावे से बोल। ये सुने भैया ने वीरमल का गाया हुआ लोकगीत। और भैया आगे हम बात कर रहे थे भी एक चर्चा और साथ में करेंगे, वो चर्चा है शंकर हाथी घास की बिजाई। पर उससे पहले भैया जानकारी लेते हैं मौसम की। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। हवा में नमी का असर भी देखने को मिला। शुष्क दिन रहा, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करने की उम्मीद है। और भैया हम जाना है कि नौतपा भी चल रहा है, तो गर्मी तो अभी बढ़ेगी। इसी तरह से कल के कार्यक्रम की बात है भैया, कल हम किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा का जो विषय लेके आएंगे वो है कोरोना से बचाव करते हुए गन्ना फसल की देखभाल। और दूसरी चर्चा रहेगी आज की नसीहत के अंतर्गत फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या व रोकथाम। ये जो कल दो विषय हम लेके आएंगे। और आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं शंकर हाथी घास की बिजाई। भाइयों ये घास तो हमारे पशुधन वास्ते एक बहुत बड़ी औषधि की तरह है। यह जो घास है शंकर हाथी घास जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यह बाजरे जैसी घास है। और इसको हम जिस तरह दूसरी वनस्पति ने बढ़ावा है इस तरह से बढ़ा सका है। सारा साल या हरा चारा हमने दे सका है, क्योंकि कई बार गर्मी के दिनों में, इन दिनों में ज़्यादातर अप्रैल मई में गर्मी पड़ा है और हरे चारे की कहीं ना कहीं कमी हो जाए, तो शंकर हाथी घास ऐसा चारा है जो हमने पूरे साल जो है हरा चारा दे सका है। गर्मी के महीनों में यानी हम मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसका चारा विशेष तौर पर ले सका है। कोई ख़ास इसमें बीमारी या कीड़ा भी नहीं लगता है। नेपियर बाजरा शंकर 21 यह इसकी किस्म है, बहुत बढ़िया किस्म है, काफ़ी अच्छी पैदावार देवा है। और इसको हमने रुपाई की बात जैसे हम कर रहे हैं तो पूरे साल हम कर सका है। और इसको रुपाई करने का तरीका है भैया कि इसकी जो जड़ें हैं या तने हैं इसके टुकड़े हुए हैं, उसके द्वारा हम इनको उगावा हैं। और लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ों की 2 या 3 गांठों वाले एक किले में यदि हम पूरे की बात कर रहे हैं तो कम से कम 11,000 टुकड़े इसमें लगेंगे। पौधे की प्रत्येक एकड़ जरूरत इतने में पूरी हो जाए। टुकड़े का जो आधा हिस्सा है यानी कि हम 50 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ा लें और उसमें कम से कम 2 या 3 घंटे होने चाहिए और 11,000 के लगभग टुकड़े होने चाहिए। इतना बीज एक किले में काफ़ी रवा है। उसका जब हम उगावेंगे भाई उसने तो आधा टुकड़ा ज़मीन के ऊपर होना चाहिए और आधा जो है हवा में होना चाहिए। हवा में आधा टुकड़ा हो गया तो बाकी ज़मीन के अंदर हो। तो इस तरह से उगाने का तरीका इसका। फिर अवर लाइन से लाइन का फासला इसमें रखना हमने 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का जो फासला है वो लगभग 60 सेंटीमीटर रखना है। इस तरह से इस शंकर हाथी घास की बिजाई हमने करनी है। और हम कह रहे थे कि भी गर्म दिनों में जैसे मार्च से सितंबर अक्टूबर तक इसकी रुपाई हम बड़े आराम से कर सका है, या फिर यूँ भी कह सका है कि सबसे अच्छा समय इसका मानसून की शुरुआत वाला है, क्योंकि इसकी फुटाव बढ़वार जो है खूब हुआ है। उस वक्त भी हम इसने बो सका है। इसी तरह से खाद जो खेत तैयार करेंगे, खेत तैयार करने में पहले खाद डाल दें, गोबर की बढ़िया खाद डाल दें 20 गड्डी कम से कम। और खाद की हम बार बार गोबर की खाद की यदि बात करें भाई बार बार तो वो गली सड़ी कई सालों की खाद, गली सड़ी बढ़िया खाद बनी हुई जो है वो ही हमने खाद खेत में डालनी है। और नहीं तो वो फिर ज़्यादा दिक्कत कर सकेगी, लाभ कम करेगी। हर कटाई जब उसकी कटाई करेंगे घास की तो हम उसमें लगभग 12 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 किले के हिसाब से उसमें छिड़काव कर दें, यानी कि छिंटा दे दें। दूसरी कटाई कराएं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल दें।
इस तरह से जैसे जैसे कटाई करें उसमें नाइट्रोजन डाल दे रहा हूँ। हर कटाई के बाद थोड़ी खाद देने से पहले थोड़ी सी जुताई सी कर दें हल से। उससे क्या होगा भाइयों कि मिट्टी थोड़ी सी ढिल्ली हो जाएगी, बुरबुरी हो जाएगी, और फिर बढ़वार जो है संकराती घास की और तेज हो जाएगी, यानी कि और अच्छा अपना वो घास देवेगा। और दूसरे जो दूसरे घास फूस हैं जिसना कमाम वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से संकर हाथी घास जो है माना बहुत बढ़िया वो देवा है। इस तरह सिंचाई है, हल्की सिंचाई करनी है। गर्मी में 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, और बरसात हो और ज़मीन गिल्ली हो तो भाई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इब चलते चलते एक बात और भाई हम बार बार कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना में जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी है, मास्क पहन कर रखें, और मास्क का प्रयोग बड़े साफ़ सुथरे तरीके से करें, साफ़ होना चाहिए, और उसको सैनिटाइज करा हुआ मास्क हो, क्योंकि मास्क भाई हमने हर जगह से बचावा है। कोरोना जो है एक वायरस है, संक्रमण है, और संक्रमण जैसे ही चलेगा तो वो वायु के द्वारा हमारे अंदर जावा है। पहले क्या नाक में जावा है, फिर गले में जावा है, और गले से फिर फेफड़े में चले जावा है। तो उसके बचाने वास्ते सबसे अहम जो तरीका है वो मास्क पहनना है। वैसे तो हम ये 3 तरीकों का प्रयोग महत्वपूर्ण बतावा है कि मास्क पहनना है, दूरी बना के रखनी है, बार बार हाथ धोने हैं, यानी कि हाथों को सैनिटाइज करना है, कहीं पर भी हम जाएं तो भीड़ से बचाव रखें। और जो आजकल वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो वैक्सीन भी लगवावें हम, ताकि हम जो है कोरोना से बचे रहें। और सबसे जहां भी हम जाते हैं वो सबसे अहम जो इसमें भागीदारी है, अहम रोल है जिसका, वो है मास्क। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और मास्क भाइयों पूरा हमारा मुंह नाक अच्छी प्रकार से ढका होना चाहिए। कई बार मास्क ढीला हो जाए तो उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक मास्क ना पहने, दूसरा बदल दें। और इस प्रकार से हमने अपने कोरोना का भी बचाव जो है करना है। तो आज के जो कार्यक्रम है उसमें इतना ही, लेते हैं भाइयों से इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।